मैंने तो सर दुखने का नाटक किया था, तो सच में कैसे सो गई? ए श्याम, फरमाइए। तू क्यों गाड़ी चला रहा है? मुत्तू जी कहाँ है? मुत्तू मंदिर गया है, आप घर जा रही हो, आपको लेके जा रहा है मिस्टर श्याम। डोंट वरी, आपसे भी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, आप आराम से बैठिए। वो पूजा तो तेरे लिए थी ना, तो तुझे छोड़ के मुत्तू जी कैसे चले गए? माया जी, वो क्या है ना, ऐसा लगता है अपनी जीप रेडी हो गई है। तू जीप लेके मंदिर जा, मैं माया को लेकर घर जाता हूँ। ए भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, जीप लेके तू मंदिर जा, माया को लेके मैं घर जाता हूँ। लेकिन पूजा तुम्हारे लिए ना, मुझे क्यों भेज रहे हो? मुत्तू, मैं सच बोल रहा हूँ, चिल्लाना मत। मंदिर में जो पूजा हो रहा है ना, वो मेरे लिए नहीं, बेली के लिए है। क्या? बेली के लिए? फिर ये नाटक क्यों किया? बेली ने तेरे सीने में काजल लगाई थी तो तू गुस्सा हो गया था। अगर मैं बेली का नाम पहले लेता तो तू नहीं आता था, इसलिए झूठ बोला। बेली को तुमसे बहुत लगाव है ना, पूजा में जाएगा तो उसकी शादी जल्दी होगी। देखो, मना मत करना भाई, वैसे वो लड़की बहुत ही अच्छी है भाई। कल उसकी गलती पर मैंने उसे चिल्लाया, अगर उसका भला हो रहा है तो मैं थोड़ी उसे तकलीफ दूंगा। माया भी ठीक नहीं है, उसे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ, तू माया को लेके घर जा। ठीक है मुत्तू, थैंक्स यार। जल्दी गाड़ी घुमाओ। चलिए ना मैडम, सेफली लेके जाऊंगा। बोला ना गाड़ी घुमाओ। नहीं मैडम, घर आ गया। मैंने बोला गाड़ी घुमाओ। ओके ओके, एक मिनट, घुमाता हूँ। अरे जल्दी चलाओ। चला रहा हो ना। टाइम हो रहा है, जल्दी चलाओ। अरे थोड़ा फास्ट चलाओ। अब क्या हुआ? मैडम, टायर पंक्चर हो गया है, गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। मुत्तू जी आएंगे बोल रहे थे ना, लेकिन वो नहीं आए। ऊपर से पूजा करने वाले पंडित जी भी चले गए। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरा नसीब ही खराब है। मैं जो सोचती हूँ वो कभी नहीं होता, सिर्फ निराशा ही होती है, सिर्फ निराशा। अरे मुत्तू जी, नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। अब तक आपकी राह देखते देखते हम थक गए। मुझे दूसरी जगह भी पूजा के लिए जाना था, इसलिए मैं अब निकल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मेरे वजह से लेट हो गया। बेचारी वो बेली, पूजा अधूरा रह गई इसलिए जोर जोर से रो रही है। उसे देख के मुझे बुरा लग रहा है। चलो हम पूजा पूरी करते हैं। मैं घर से जल्दी निकला था, रास्ते में जरा प्रॉब्लम हो गया। छोड़ दो वो सब, मेरे यहाँ से जाने के समय ही आप यहाँ आए हो। पूजा अधूरी रह गई है, वो पूरी करने के बाद फिर मैं निकलता हूँ। चलिए अब हम जल्दी चलते हैं। बेली, अरे नहीं, बैठी रहो। मुत्तू, आज तू भी बैठ जा। कब से तेरे इंतजार में रो रो के बुरा हाल कर लिया है इसने। तेरे आंखों के आंसू देख के भगवान ने खुद ही मुत्तू जी को यहाँ भेज दिया है। मुत्तू जी,
क्या अभी भी आप मुझ पर गुस्सा हैं? अरे पगली, वो सब तो मैं कब का भूल चुका हूँ। क्या चाची, अगर पता होता बेली के लिए पूजा है तो मैं खुद ही आ जाता था। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अपने घर की लड़की का भला हो रहा है तो मुझे ही खुशी होगी ना। गुस्से में 2-4 बात बोल दिया। अब आप ही बताइए, मुझे इतना भी अधिकार नहीं है क्या? ऐसा नहीं है मुत्तू। आगे ऐसा कुछ होगा तो सीधे मुझे बताना। मैं सिर्फ आऊंगा ही नहीं, खुद खड़ा होकर सब कुछ संभालूंगा। ठीक है बेटा। गणाम्बिका विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो स्वयंवर पार्वती देवता प्रचोदयात्। ओम स्वयंवर पार्वती देवतायै नमः। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमीश प्रसीद परमेश्वर। शिरसा प्रनमस्कारं करोमि। बेली बेटा, उसमें से हार दो। मुत्थू, बेली को हार पहनाओ। तस्मै ब्रह्मच ब्रह्माचार्य कीर्तिं भजां ददुः। दीर्घमायुः अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तकर्तारः। अच्छे से प्रार्थना करो, घर के कुलदेव को याद करो और मन में प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर के सभी लोग और रिश्तेदारों को सुख संपत्ति प्राप्त हो और वो दीर्घायु हो। ऐसी प्रार्थना करके इसमें फूल डाल दो। व्योम व्योमा विद्महे स्वस्मात्मा धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। गणाम्बिका विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। स्वयंवर पार्वती शिव परिवार देवता नमः। स्थापयामि पूजयामि। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमीश प्रसीद परमेश्वर। सर्वार्थ साधनोपाय सर्वप्रदायक। ए बेली, तूने मुझे ही दौड़ाया ना? देखती जा, तुझे तो मैं इस गांव से ही भगा दूंगी और तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। इन तीनों कुंडलियों को देखने पर मुत्तू की शादी का योग बेली की शादी से ज्यादा लग रहा है। बेली की कुंडली तो विशेष है। वो 10 में 1 नहीं 100 में 1 है। हम चाहते हैं कि माया की शादी हमारे मुत्तू से हो जाए गुरुजी। इसके लिए अगर कोई पूजा हो तो बताइए, मैं करूंगी, चाहे जितना भी पैसा खर्च क्यों न हो। माया तो आपकी करीबी है, उसे अपने घर की बहू बनाकर लाना आपकी इच्छा है, ये मैं समझ रहा हूं। लेकिन बेली की कुंडली के सामने माया की एक नहीं चलेगी। ऐसा मत बोलिए, आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, देखकर बताइए।
लोग इतना जोर दे रहे हैं तो देखता हूँ। आप तैयार हैं ना? बोलिए गुरुजी, आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहूंगा कि तुम कुछ मत करो। गुरुजी, आप जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा विस्तार से बताएंगे? बेली की कुंडली में दिव्य शक्तियों का भंडार है। अगर उसे परेशान करोगे तो तुम भी तकलीफ में पड़ोगे। चलो एक उदाहरण देता हूँ। राम भगवान के अवतार हैं, सब जानते हैं। और बाली का भाई सुग्रीव बाली का अंत करने के लिए श्री राम से सहायता मांगते हैं। पर बाली से जो लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी, ऐसा शिव का वरदान था। जब भगवान को भी इससे गुजरना पड़ता है तो भला हम मनुष्य लोग कैसे बच सकते हैं? अगर हमें बेली को हराना है तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? आप किसी भी हथियार से उसे हरा नहीं सकती। आपके पास एक ही रास्ता है। बेली जिस रास्ते से चलती है उस रास्ते पर आप भी चलो, तभी उसे हरा सकती हैं आप। एक ब्रह्मा प्रेतात्मा यज्ञ करवाओ और जल्द से जल्द मुहूर्त देख के उसकी शादी करवा दीजिए। माया, अगर तुम मुत्तू को पाना चाहती हो तो तुम्हें भी पार्वती की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। उसे कैसे फंसाना है ये मुझे अच्छे से पता है। इसका सोचना देख के मुझे ही डर लग रहा है। आगे क्या करेगी पता नहीं। उस गुरुजी के बोलते ही बेली के साथ क्या करना है ये सब अच्छे से डिसाइड कर लिया है मैंने। मुत्तू जी को पाने के लिए उसे जो भी मदद चाहिए वो सब मैं करूंगी। तभी बेली भगवान को हाथ जोड़ना छोड़कर मुझे भगवान समझकर मुझे हाथ जोड़ेगी। ये सब बेली ही कर रही है, ये सोचकर मुत्तू जी शौक होने चाहिए। ऐसा ही मैं करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? उस ज्योतिष की बातों से तुम डर गई हो क्या? तुम मेरी होने वाली बहू हो। अगर तुम डर गई तो मेरा ही अपमान होगा। बेली की तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। तुम्हारी लेवल क्या है और उसकी लेवल क्या है? वो हमें पता है, कुंडली को तो नहीं पता है ना। वो सब उसके पक्ष में है, इसीलिए बेली की सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगी। फिर कोई भी शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकती। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो तकलीफ होगी। मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। समय देखकर कैसे उसका पैर खींचूंगी देख लेना। लाइफ में दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। कैसे गिर गई ये उसके जानने से पहले ही मैं मुत्तू जी की बीवी बन जाऊंगी। क्यों दीदी, मुत्तू जी से आप ही शादी कर लो, आप ही की जोड़ी उनके साथ अच्छी लगेगी, ऐसे खुद बेली बोलेगी। आप लोग बस देखते रहिए। मुत्तू का फैसला कोई मायने नहीं रखता माया। आके एक ही दिन में माया को चित्रा बुलवाया है इस माया ने, तो उस चित्रा की जगह लेना कोई मुश्किल नहीं है आंटी जी। ये तो बस चुटकी बजाने जैसा काम फिर है। भी मुत्तू का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ये माया कोशिश करेगी तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। मतलब कल से मुत्तू और बेली की शादी की तैयारियां शुरू करनी है ना शशि? हाँ दीदी, लगता है हाथ पैर जोड़कर ये काम करवाना ही पड़ेगा। अब उस बेली को भी मस्का मारना पड़ेगा। कल क्या विशेष है जानती हो? सब जानते हैं, दिवाली है कल और मुत्तू का बर्थडे भी है। कल मैं क्या करूंगी वो किसी को नहीं बताऊंगी, बस आप लोग देख के मजा लो। कहाँ रखा है?
मौसी, आपने मेरा चार्जर देखा? पूरा रूम छान मार लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अरे कल माया को दिया था, ये काम के बीच में याद नहीं रहता। मैं तो आजकल सब भूलने लगी हूँ, पर इस लड़की को तो याद से लाकर देना चाहिए था ना। माया, माया, सुबह से ही इतने सारे कामों में उलझी हुई हूँ कि क्या कहूँ। ये सब रखकर मैं लाकर अरे देती अब तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद ही ले लूंगा। हूँ। मेरी गलती है, मैं ही लाकर दे देती हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे कि आपने कोई बड़ी गलती की हो। 2 कदम चलूंगा तो मेरे पैर नहीं घिस जाएंगे। आप अपना काम कीजिए। मैं तो अपना ही काम कर रही हूँ बेटा। मेरे लिए इस काम से भी ज्यादा माया का दिया हुआ काम है। जाओ जाओ। माया, माया, मुत्तू जी, सॉरी माया, वो दरअसल मुत्तू जी कोई आएगा नहीं ये सोचकर मैं बिना लॉक किए ही नहाने चली गई, लेकिन आप तो। सॉरी माया, बिना बोले अंदर आ गया, ये मेरी गलती है। मुत्तू जी कुछ काम था क्या? वो चार्जिंग नहीं, वो चार्जर का अब मोबाइल बंद हो गया। छोटी माँ ने चार्जर ओह आई एम रियली सॉरी मुत्तू जी। एक्चुअली आपका चार्जर तो मैंने ही लिया था लेकिन देना भूल गई। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम चार्जर थोड़ी देर बाद आकर देकर जाना। अरे मुत्तू जी फोन स्विच ऑफ है ऐसा बोल रहे हो, अगर किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आया तो मिस नहीं होगा क्या? आप रुको मैं देती हूँ। मुत्तू जी आज तो आप फुल चार्ज हो जाओगे। मुत्तू जी मुझे माफ कर दो माया, वो दरअसल गिरने वाले को बचाकर सॉरी क्यों बोल रहे हो मुत्तू जी? अच्छा काम कर कर थोड़ी ना कोई सॉरी बोलता है, और आप सॉरी बोल रहे हो। मुत्तू जी चार्जर? नहीं, मैं वो बाद में आकर ले लूंगा। चित्रा, तुमने अपने पति के बारे में जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत बुरा इंसान हूं।
बात बात पर तुम मुझे श्री राम कहती थी, लेकिन तुम्हारे भरोसे पे मैंने पानी फेर दिया। मुझे अपने आप से घिन हो रही है चित्रा। नहीं तो ऐसा कुछ हो सकता था क्या? तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितना दुख झेला है, दूसरी शादी भी नहीं की और इस बात की जिद पकड़ के बैठा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सब एक झूठ था और कुछ नहीं। उस दिन मैंने कहा था चित्रा मेरे साथ ही है, मुझे देख रही है, मेरे आसपास ही कहीं है वो। अगर ऐसा सच में होता तो अभी जो मेरी हालत हुई थी वो देखकर तुम्हें मुझसे कितनी नफरत हुई होगी चित्रा। अब तो तुमसे आंखें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। तुम मुझे रोक नहीं सकती थी चित्रा। बोलो, क्या तुम मुझे माफ करोगी? नहीं, तुमसे तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं मैं। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता चित्रा। दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा हूं चित्रा। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था चित्रा, लेकिन आज ही कैसे हुआ? बोलो चित्रा। क्या हुआ छोटी माँ, बुलाया था आपने? हाँ बेटा, बुलाया। कल बेल्ली के लिए मंदिर में विशेष पूजा थी, ऐसा सुना मैंने, लेकिन तुमने तो मुझे बताया नहीं। माया ने बताया तो पता चला। अगर मुझे बुलाया होता तो मैं भी चली आती। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अचानक ही हो गया था छोटी माँ। मैं खुद ही आकर आपसे कहने वाला था, उतने में माया ने आकर आपको सब बता दिया। तो शाम ने तुम्हें ले जाते वक्त नामकरण है, ऐसा उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, बताओ तो। अच्छा वो छोटी माँ, मुझ पर काजल लगाने के लिए मैंने उसे बहुत डांट दिया था ना। अगर बेल्ली के लिए पूजा रखा है बोलते तो मैं नहीं जाता, इसलिए झूठ बोला उसने। अच्छा ये बात है। श्याम एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझसे झूठ क्यों बोला उसने? चलो छोड़ो, उसका इरादा बिल्कुल सही था। अगर वो मुझसे आकर सच सच कहता तो क्या मैं तुम्हें वहां नहीं भेजती? बेल्ली कोई गैर नहीं है। वो तुम्हारे पिताजी के पुराने दोस्त की बेटी है। अच्छा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो तुम? क्या बात है छोटी माँ? शशि, ये सब क्या है छोटी माँ? ये सब बेल्ली के लिए है। उसने हमें पूजा में नहीं बुलाया तो हम हमारे कर्तव्य भूल थोड़ी सकते हैं। कुछ भी हो, वो तुम्हारे पिताजी की दोस्त की बेटी है, उसका ख्याल रखना हमारा काम है। बेल्ली, बेल्ली। हाँ चाची जी। आओ मेरी प्यारी बहू। कल जो तुम्हारे लिए पूजा करवाई थी, उसके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे और 100 साल तक जियोगी। तुम हमेशा खुश रहना बेटी। ये सब तो मेरी समझ के बाहर था। ये हमारी माया का ही सुझाव था। तुम अपने ही हाथों से ये तोहफा बेल्ली को दे दो। आओ। थैंक्स मुत्तू जी। बड़ी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव। मुत्तू के भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। अरे मेरे क्यों छोटी माँ? अरे चलो उठो।
बेली, आओ कहाँ लेकर जा रही हो दीदी? आओ, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है दीदी? दीदी आपने ही कहा ना सबको मुझे मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू दीदी। इट्स ओके बेबी, ये देखो। हाँ, ये तो चित्रा है ना? अरे नहीं, ये तो आप हो। सेम हमारी चित्रा वापस आ गई है दोबारा, ऐसा लगा मुझे। कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे भी मुत्तू जी ने ये फोटो दिखाकर यही कहा था। मैं भी फोटो देखकर शॉक हो गई थी। मतलब उन्होंने मुझे चित्रा कहकर पुकारा। मतलब चित्रा दीदी जैसे साड़ी पहने हुए देखकर शायद उन्होंने ये कहा होगा। लेकिन तू तो शादी करने वाली है उनसे। साड़ी पहनने के बजाय देखो तो पुराने जमाने की तरह घाघरा चोली पहनकर घूम रही हो। दीदी अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे एक दिन के लिए वो साड़ी पहनने के लिए देंगी क्या? मैं एक बार वो साड़ी पहनकर मुत्तू जी के सामने जाती हूँ प्लीज। अरे पगली, तुम्हें उस साड़ी की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हें कैसी साड़ी पहननी चाहिए पता है ना? बताओ तुम्हें। दीदी ये चित्रा का कमरा है। चित्रा के कमरे में अगर कोई आता है तो मुत्तू जी को अच्छा नहीं लगता, ऐसे आंटी बोलती है। अरे पगली, वो किसी और के लिए गुस्सा करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। मुत्तू जी के लिए तुम कोई गैर हो क्या? अरे अब तो तुम्हारी उनसे शादी होने वाली है। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है क्या? बेली, तुम्हें चित्रा दीदी की साड़ी पहननी चाहिए, मेरी नहीं, समझी? चलो। दीदी मुझे डर लग रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है यहाँ पर। देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? है दीदी। तो फिर थोड़ी देर चुप रहो। ये ठीक नहीं लग रही है बेली। हाँ, ये देख, ये सबसे बढ़िया है। अगर तुम ये साड़ी पहनोगी तो महारानी जैसी लगोगी। दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से ना चले जाना चाहिए। दीदी तुम थोड़ा चुप रहोगी क्या? सुनो बेली, अगर तुम इतना डरोगी तो जो चाहिए वो हासिल कर पाओगी क्या? मुत्तू जी से शादी करनी है या नहीं? हाँ करनी है ना दीदी। मुत्तू जी तो मेरी जान है। तभी तो बेली, उन्हें भी तुम अच्छी लगनी चाहिए, इसीलिए ये साड़ी पहननी होगी। ये लो। इस साड़ी में तुम कितनी अच्छी लग रही हो बेली। रुको, मैं तुम्हारे लिए गहने भी लाती हूँ। तुम कितनी प्यारी लग रही हो बेली, कहीं नजर न लग जाए तुम्हें। आंखें बंद करो, करो आंखें बंद। आंखें खोलो, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ओह, ये क्या मैं हूँ? क्यों, तुम्हें डाउट है क्या? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और ही है। लेकिन मुत्तू को तुम कोई और नहीं लगोगी। वो सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं, तुम वैसे ही लगोगी। 1 मिनट रुको, मैं मुत्तू जी को लेके आती हूँ। ए बेली, मुत्तू जी से शादी के बाद इस माया की मदद को याद तो रखोगी ना? तब तो तुम अपनी ही खुशियों में डूबी रहोगी, हम सबको थोड़ी ना याद करोगी। छोड़िए ना दीदी, मुझे शर्म आती है। अरे रे रे रे, मुत्तू जी के आने के बाद ऐसे ही शर्माओगी तो कैसे चलेगा? ऑल द बेस्ट बेली।